तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने मीट और शराब की दुकानों पर लगाई रोक, मुसलमानों को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी से अच्छा और बड़ा झूठा कोई नहीं बोल सकता है, उससे बेहतर गुमराह भी कोई नहीं कर सकता है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईडी से मोहलत मांग, संजय रावत ने उद्धव ठाकरे से कहा सबसे आसान काम धोखा देना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद में दर्जे की जांच, ढांचे की जांच यूपी सरकार ने किया विरोध, अब हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा हमेशा संसदीय परंपरा का किया अपमान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने मीट और शराब की दुकानों पर लगाया रोक, मुसलमानों को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की 14 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा की जश्न निकालने वाला कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ मार्ग, मुर्गा, मांस, शराब और मीट की कई दुकानें नहीं खोली जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी प्रशासन एक्शन में आ गया है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुर्गा पर शराब और मीट की दुकानों बंद करने रखने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन के आदेश के बाद मेरठ में शराब और मीट की दुकानें की तिरपाल से ढकने के काम शुरू हो चुका है और ताकि कांवड़ यात्रियों ये दुकान ने दिखाई ना दे। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्राओं के तलवार, डंडे और त्रिशूल आदि जैसे हथियारों ले जाना मना होगा। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान अगर इनमें से कोई भी मिलता है तो उसे जबरदस्त लिया जाएगा और यूपी और उत्तराखंड प्रशासन दोनों की तरफ से इस बाबत के आदेश जारी किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसी साल की कांवड़ यात्राओं को लेकर हुजूम नजर आने वाले प्रशासन भी कांवड़ यात्राओं को लेकर शिष्ट सतर्कता बरात की जाएगा और शराब और मीट की दुकानों की सख्त पाबंद किया जाएगा और ताकि किसी तरह के विवाद खड़ा ना हो सके और शिव भक्तों की अवस्था से ठोस ना पहुंच सके। दरअसल मैं आपको बताते कि बाजार की कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से सजा चुका। इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा बुलडोजर छपी सीटें खूब मांग की है और इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांवड़ यात्राओं को लेकर यूपी में मुसलमानों को बड़ा झटका लगा है और यूपी सरकार ने, प्रशासन ने मीट और शराब की दुकानें बंद कर दी है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी से अच्छा और बड़ा झूठा कोई नहीं बोल सकता, उससे बेहतर भी गुमराह कोई नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से अच्छा और बड़ा झूठा कोई नहीं बोल सकता है, उससे बेहतर गुमराह भी कोई नहीं कर सकता है। दरअसल मैं आपको बता दें कि वो इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि जिसमें उनमें से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी में बगावत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज हो वेटिंग से पहले उसके बाद भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायक को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पार्टी के कहना है कि सपा खेमे में कई विधायक उनके संपर्क में है और सूत्रों की माने तौर पर रात तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से शामिल कई विपक्षी दलों का विधायक आएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि सभी को पता है कि ये किस कदर झूठ बोलने में यकीन रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दें कि उनका कहना था कि बीजेपी के दंगा करवा लोगों की आपस में उलझा रही है और चाहे कानपुर हो या फिर प्रयागराज, सभी जगहों के दंगा बीजेपी और यूपी पुलिस ने करवाया है। पुलिस की दंगे की वजह से अच्छी अच्छी कमाई हो रही है और क्योंकि उनकी नाम दर्जे लेते हुए और कोर्ट के कटाने काम कर पैसे बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि नोरेज प्रकरण बीजेपी 3 पार्टी की है। लेकिन मैं आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के समर्थन पर सवाल, अखिलेश यादव का कहना कि पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत किसी से छिपी नहीं है और सरकार
की गलत नीतियों की वजह से वो ऐसा हो रहा है। भारत में भी जरूरत एक ऐसे शख्स की है जो सरकार पर निगाहें रख सके और यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनाते हैं तो देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका कहना है कि बीजेपी यशवंत सिन्हा के बारे में दुष्ट प्रचार करके राजनीतिक दलों की गुमराह कर रही है। सपा शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका कहना है कि उन्हें पता होना चाहिए कि असेंबली चुनाव के दौरान नतीजे को लेकर बीजेपी क्या राय थी और मुलायम सिंह यादव की निशाना बनाने की कोई मौका नहीं छोड़ा है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख अलग अलग बात की। उनका कहना है किसी की जाने सपा का काम नहीं रुकने वाला, वो अपना काम करते रहें और जो जाना है उसे जाते रहें। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ईडी से मोहलत मांग। संजय रावत ने उत्तर ठाकरे से कहा सबसे आसान काम धोखा देना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ईडी के सामने पेशी से आज मोहलत मांगी है। एजेंसियों की ओर से उन्होंने नोटिस जारी करके आज सुबह 11 बजे मुंबई स्थित अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस पर संजय रावत ने मोहलत मांगते हुए कहा कि वो दिल्ली में संजय सांसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए आए थे, ऐसे में उनके लिए ईडी की तरफ पूछताछ के लिए कोई पहुंचाना संभव नहीं होगा। मुंबई में जेल के लिए और उसी मामले की संजय रावत ने ईडी की ओर से सामान जारी किया गया और संजय रावत ने लगातार यह भी कहते हैं कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन राजनीति के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। संजय रावत ने ईडी ने 1 जुलाई को भी इसी मामले पर करीब 10 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई थी। इसी बीच संजय रावत ने अपनी ही अंदाज में एक ट्वीट को किया था, जिसे इसी ट्वीट में उन्होंने उत्तर ठाकरे के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों नेताओं के एक दूसरे के साथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि संसार सबसे आसान काम अपने धोखा देना। इस तरह के बार बार फिर से उन्होंने उद्धव ठाकरे के परिवार के प्रति अपनी वादावाफी की है। वहीं नहीं मंगलवार को भी उन्होंने वेबसाइट पर उद्धव ठाकरे के लिए एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि खंजरों की बिना निगाह की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने ट्वीट में किसी नाम लिए बिना लेकिन उनसे एकनाथ शिंदे घूट की बगावत की जोड़कर धोखा देने जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें कि शिवसेना आपसी कला से तेज की गई है और एक तरफ से 12 सांसदों के भी लोकसभा स्पीकर में अलग अलग बूथ तौर पर मान्यता ले रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञानवापी मस्जिद में हुई दर्जा की जांच ढांचा पर यूपी सरकार ने किया विरोध, अब हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ के खंडपीठ मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दिया है। इसी याचिका में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के हाल ही में मिले ढांचे की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने का अनुरोध किया गया था और न्यायमूर्ति राजेश चौहान ने न्यायमूर्ति सुबह विद्यार्थी पीठ ने सुधीर कुमार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है। इसी दौरान कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि पीठ के 10 जून के पहले क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अचयनित व्यक्ति की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि याचिका का मामला बनारस का था, वो लखनऊ पीठ के क्षेत्र अधिकार नहीं आते। इसी मामले पर 10 जून को सुनवाई करने के अपराध अदालत ने याचिका पर क्षेत्रीय हस्तक्षेप कर इनकार कर दिया था। वहीं विशेष आदेश के बाद जारी करने को कहा था। यूपी सरकार की ओर से 10 जून को याचिका पर विरोध करते हुए मुख्य स्थानीय अधिवक्ता अभिनव नारायण द्विवेदी का याचिका पर क्षेत्रीय दर अभाव घोषणा की है। लेकिन मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब इससे पहले कहा गया कि केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर के समुदाय के बीच विवाद पैदा कर रहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा हमेशा संसदीय परंपरा का किया अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नुपुर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रोब्लेमेटिक चर्चा में नहीं होने के चाहते, संसदीय के गौरतरेत पैदा करने का उनका काम ही है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपरा का अपमान करने में बीता है। मैं आपको बता दें कि कभी भी सवाल नहीं किया गया, हमेशा संसदीय कार्रवाई का अपमान किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद में गतिविरोध पैदा करने का संग्रहण कराया। लेकिन मैं आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की जनता सांसद में चर्चा चाहती है कि लेकिन राहुल गांधी सांसद की कार्रवाई की बहस करने के लिए लगे हैं। सांसद उनकी उपस्थिति 40% से कम और जो राजनीति के रूप में फैल रहा और सांसद की कार्रवाई
के चलने वाले और राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक जीवन सांसद अपमान करने में बीता है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कब देश में होते और कब बाहर हो जाते पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि सांसद की कितनी सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है कि ये सब कोई जानते हैं कि राहुल गांधी कभी भी सवाल नहीं किया और हमेशा संसदीय कार्रवाई का अपमान किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि लोकसभा उत्पादकता को कम करने के लिए अड़चन दिखाते हुए सांसद ने उन्होंने चेतावनी लिहाजों में कहा है कि राहुल गांधी सांसद के बार बार उपस्थित बंधित द्वारा बात कर रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें, मानसून सत्र के विधेयक सोमवार को शुरू में और विपक्ष के लंबित दिखा है।